नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज फिर आपके सामने एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन लेकर एक बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। मतलब आरएसएसबी एलडीसी में जब से एग्जाम आई है तब से मैं एक मैसेज बच्चों का बार बार देख रहा हूं। बच्चे बार बार मैसेज डाल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन क्या किया जाए, मैथ्स में कैसे स्कोर करें, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनको मैथ्स से डर लगता है। क्या करना चाहिए कि मैथ्स बिल्कुल सिंपल बन जाए, उसमें मेरी ओर से आपके लिए क्या हेल्प है और आपको आपको अपनी तरफ से क्या करना है। एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। मतलब मैथ्स पढ़ना, मैथ्स सीखना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको प्रेजेंट आज तक इतना खतरनाक तरीके से किया हुआ है कि ना चाहते हुए भी हर आदमी को डर लगे। और अगर उस तरीके से तो आज मेरे सामने भी इसको पेश किया जाए ना, अगर प्रस्तुत करे, तो मुझे भी डर लगेगा कि यार वास्तव में मैथ डरावनी है। लेकिन आज मैं आपको वो तरीके जो मैंने पिछली एलडीसी के टाइम पर भी बच्चों के मैसेज के ऊपर एक वीडियो डाला था और उससे बच्चों में काफी कॉन्फिडेंस आया, जिसका एग्जाम के तुरंत बाद काफी बच्चों ने रिप्लाई किया कि सर आपने जो चीज बताई थी कि किस प्रकार पढ़ना है, हमने उसके ऊपर काम किया और एलडीसी में बहुत अच्छा स्कोर करके आए मैथ्स में। तो दोस्तों पहली चीज तो आप अगर इस कंटेंट से रेगुलर जुड़े रहना चाहते हो, क्योंकि आरएसएसबी एलडीसी में 50 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, जिनमें से 35 से 40 क्वेश्चन, मैं तो 40 मानता हूं लेकिन एक क्राइटेरिया कर देता हूं, 35 से 40 क्वेश्चन एडवांस मैथ से आएंगे और एडवांस मैथ्स ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बाकी के जो 10 से 15 क्वेश्चन मैंने अलग छांटे हैं वो सवाल है जिनमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके वैदिक मैथ्स, अकेली वैदिक मैथ्स और विविध का जाएगी, और बच्चे 5 से 6 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन कह सकते हैं वो आपके अर्थमेटिक से आएंगे। यानी अर्थमेटिक में गिने चुने 5 चैप्टर हैं और पांचों चैप्टर से आप एक एक क्वेश्चन मान के चल सकते हो। और अर्थमेटिक इतनी सिंपल होती है कि हर बच्चा आराम से एक बार पढ़ने से भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। राजस्थान एग्जाम्स की जो भी सॉरी राजस्थान एग्जाम्स की जो एग्जाम होती है उनमें मैथ्स में अर्थमेटिक ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं आती, लेकिन एडवांस तो भाई अपने आप में खुद ही एक स्टैंडर्ड नाम है। तो करना क्या है? पहली चीज तो आप सभी मैथ्स वेव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज, मैं आपको यूट्यूब के ऊपर दिल्ली के, पहली चीज तो मैं यूट्यूब की बात कर लेता हूं। पहले तो आपको मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मैं करवाऊंगा आपके लिए 5 मिनट के लिए, और फिर आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको करनी है, जिससे एक बहुत शानदार स्कोर जनरेट हो जाएगा 101%, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो YouTube पे आएगी डेली लाइव क्लास। अभी मैं वीडियोस डाल रहा हूं, डेली लाइव क्लास आएगी, बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है और उसमें एडवांस मैथ्स को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली के शॉर्ट्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह डल ही रहे, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं जिनके बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन होते हैं। एडवांस में लंबे लंबे सॉल्यूशन नहीं करने होते हैं, एक एक दो दो लाइन में आंसर देना होता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है मैथ्स वेव की, उस एप्लीकेशन पे मैं 2 चीजें जनरेट करी है। एक तो कोई भी बच्चा जो मेरे इस सेशन को देख रहा है, ऐप को डाउनलोड जरूर कर ले, प्ले स्टोर से जाके मैथ्स वेव की ऐप को डाउनलोड कर ले। क्यों कर ले, मैं कारण बता रहा हूं। एक तो इसमें मैंने एक बिल्कुल फ्री कोर्स दिया है, बिल्कुल फ्री भाई, इस कलयुग में इतनी भयंकर महंगाई के जमाने में एकदम फ्री बेच दिया है। क्या? वो बेच जिसमें एक तो कैलकुलेशन की ट्रिक्स है जिससे आपको वैदिक मैथ्स में बहुत हेल्प मिलेगी, और एक उसमें मैं आपको आंसर अप्रोच करना सिखा रहा हूं कि कैसे किसी क्वेश्चन को पढ़ के केवल ऑप्शन देख के बिना कैलकुलेशन के आंसर पता किया जाता है। तो एक तो ये फ्री कोर्स है ना, ये सबके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है, क्योंकि आजकल की जो एग्जाम पैटर्न आ रहा है उस एग्जाम में मेरे भाई ज्यादा भी नहीं तो 30% क्वेश्चन डायरेक्ट अप्रोच से होते हैं।
तो एक तो हर एक बच्चा इसका फायदा जरूर उठाए। दूसरा, इस संडे से हर एक संडे को मैं ऐप के ऊपर एक फ्री टेस्ट पेपर अपलोड करूंगा। 50 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट पेपर अपलोड करूंगा और वो टेस्ट पेपर एग्जाम पैटर्न के ऊपर बनेगा और मैं उसको खुद टीम के साथ मिलकर खुद तैयार कराऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। कोई कंटेंट टीम तैयार नहीं करेगी, एक बात तो ये समझ ले। और उसका सॉल्यूशन जैसे ही संडे को ये टेस्ट हुआ, इस टेस्ट का सॉल्यूशन अगले दिन यूट्यूब के ऊपर करवाया जाएगा, यूट्यूब वीडियोज सेशन में करवाया जाएगा। ये आपके लिए कंटिन्यूअसली चलेगा टेस्ट पेपर, ठीक है, फ्री टेस्ट। एक तो ऐप के ऊपर मैं आपको ये दो चीजें बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, यूट्यूब के ऊपर डेली लाइव क्लास दे रहा हूं और ये जो टेस्ट पेपर होता है इनका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। उसके साथ साथ में लास्ट में जैसे एग्जाम टाइम होगा, लाइव क्लास तो चलनी है, उसके बाद हर एक टॉपिक के 4-4, 5-5 घंटे के मैराथन डालूंगा, जिनमें क्या होगा, उन मैराथन सेशन में क्या होगा मेरे भाई, उनमें टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हर टॉपिक के 100-100, 200-200, 300-300 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, उनका सॉल्यूशन, ताकि बच्चे को एक फ्लो मिले, बच्चे को एक लेवल का आकलन हो। एक तो ये मैं आपको अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं अगर पिछले पेपर के एनालिसिस पे जाऊं, 2018 में एलडीसी का पेपर हुआ, 4 पेपर हुए, 50-50 क्वेश्चन की 4 शिफ्ट हुई, मैथ्स के 4 पेपर आए, 50-50 सवाल आए। लेकिन 2024 के पेपर पे जाऊं तो 2024 में मैं मानता हूं कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने सिलेबस फॉलो नहीं किया। 50 क्वेश्चन आने चाहिए थे, क्वेश्चन आए 41, ठीक है। लेकिन उसके बाद में मैंने ये जिक्र पिछले वीडियोज में भी किया है कि उसमें जो बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई, उसमें आंदोलन का हिस्सा ऑफलाइन और ऑनलाइन हम भी रहे हैं। आज भी मेरे वो वीडियोज बहुत ट्रेंडिंग में है, ठीक है, जिन पे हमने आंदोलन में हिस्सा लिया। और लास्ट में जब आलोक राज जी ने उसके बारे में कहा कि अब आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, तो उसके बाद 2025 में सिलेबस को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है। एक चीज तो ये, तो एक बात तो मैं ये कह सकता हूं 99%, देखो 100% तो भाई मैं गारंटी नहीं दे सकता, 99% सॉरी, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से एडवांस मैथ्स के आप एग्रीगेट 40 क्वेश्चन लेके चलिए। अब एडवांस मैथ्स के 40 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो है, 10 से 15 क्वेश्चन अप्रोक्स मान लो आप अर्थमेटिक और बेसिक के। अब करना क्या होता है, देखो आपके पढ़ने का तरीका क्या है, बच्चा कैसे पढ़े। बच्चा ये कहता है कि गुरुजी आप तो अपनी तरफ से कर रहे हो, लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो मैं YouTube लाइव सेशन में ज्यादा एडवांस मैथ्स को फोकस करूंगा, और दूसरा मैंने कुछ एलडीसी के लिए स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किए, जिनको मैं बहुत कम रेट के ऊपर, बहुत कम प्राइस के ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो अर्निंग करना नहीं है। मेरा टारगेट है एलडीसी में हर बच्चे तक मेरी क्लास को पहुंचाना, ताकि कोई भी बच्चा इधर उधर डाइवर्ट ना हो, कोई भी बच्चा सही कंटेंट से वंचित ना रह जाए, ठीक है। अब बच्चा कैसे पढ़े, बच्चा ये सोचता है कि गुरुजी हम कैसे पढ़े। अब वो बच्चा चाहे तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, या ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, या वो बच्चा सेल्फ पढ़ रहा है। पहले तो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन वालों पे बात करता हूं। एक बहुत तगड़ा तरीका जो आज तक शायद किसी टीचर ने आपके साथ डिस्कस नहीं किया होगा, कि एक बच्चे को अपनी सब्जेक्ट की कमजोरी दूर कैसे करनी चाहिए, उसका तोड़ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, आपका जो भी टॉपिक चल रहा है, मान लो अभी आपको ट्रिगो पढ़ाई जा रही है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है, तो आपको क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, आज ट्रिग्नोमेट्री चालू करी, आज 1-2 कंसेप्ट पढ़ाए, और बच्चा घर जाके फिर किताबें पलटता है और ढूंढता है यार इस किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कहां है, मैं आज ही सोल्व कर डालता हूं। भाई टाइम बर्बाद कर रहे हो आप अपना।
टाइम बर्बाद कर रहे हो आप केवल और केवल। जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हो जाती ना, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं इन्हीं का रिवीजन करना है, दूसरी चीज पे नहीं जाना। अब ये टॉपिक साहब कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री, तो अगला टॉपिक कोई भी चालू हुआ, सपोज अलजेब्रा चालू होगी। वैसे ऐसा हो नहीं रहा है ना, जो अभी बच्चों की डिमांड लीड मेरे पास आ रही है उसके आधार पे हो नहीं रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं, एडवांस पढ़ा ही नहीं रहे। अरे भाई एडवांस ही सिलेक्शन दिलाएगी तो एडवांस पढ़ाओ ना यार, अर्थमेटिक लास्ट में पढ़ा देना, 5 ही तो टॉपिक है, लास्ट के 1 महीने में भी पढ़ाओगे तो भी बच्चा कवर कर जाएगा। लेकिन एडवांस बच्चा बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं कर पाएगा। तो आप इस टाइम को 2 महीने 2.5 महीने में जो आप बेच के लिए टाइम ले रहे हो उसका 70 to 80% पार्ट आप एडवांस पे फोकस करवाओ ना, ताकि एडवांस आप जल्दी निपटा दोगे तो बच्चे को कम से कम 2 महीने 2.5 महीने प्रैक्टिस करने के मिलेंगे और तभी वो बच्चा एक स्कोर अच्छा गेन कर पाएगा। अर्थमेटिक अभी पढ़ा रहे हैं और उसके बाद में एडवांस पढ़ाओगे मेरे भाई, एडवांस कंप्लीट होने तक तो एग्जाम आ जाएगी, फिर बच्चा प्रैक्टिस कब करेगा? उसके बाद में बच्चों की गालियां सुनने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए मैं सबसे पहले मेरी ऐप के ऊपर एडवांस मैथ्स की लाइव क्लासेस डाल रहा हूं, अर्थमेटिक रिकॉर्डेड डाल रहा हूं। ठीक है, एक बात तो ये, अब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई, जब तक ट्रिग्नो चल रही है तब तक आपको केवल ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट और जो सीट से सॉल्यूशन आपको जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करो, उन्हीं पे अपना दिमाग लगाओ, डेली उसको 15 20 25 मिनट दो। अब टॉपिक पूरा हो गया, अगला टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा। करना क्या है, अलजेब्रा चल रहा है तो अलजेब्रा का तो वही सिस्टम, डेली जो क्लास में कंसेप्ट और प्रैक्टिस करवाई गई है वो करनी है। जब तक अलजेब्रा पूरी होती है, मान लो अलजेब्रा को पूरा होने में लग गए 10 दिन, 10 दिन लग गए मेरे भाई, वो 10 दिन आपके लिए किसके हैं? वो 10 दिन जो आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो वो 10 दिन आपके लिए इस टॉपिक की प्रैक्टिस के हैं। उस 10 दिन में करो ये प्रैक्टिस, और अगर आपने इस 10 दिन में ये प्रैक्टिस नहीं करी ना तो फिर आप 100% भीड़ का हिस्सा हो, भीड़ से आगे नहीं हो, सिलेक्शन की दौड़ में नहीं हो, क्योंकि ये टाइम आप खराब कर रहे हो। और इस टाइम में आपके ट्रिग्नोमेट्री अभी तो गरम गरम है, इसके कंसेप्ट आपके दिमाग में है, तो इसको हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लो। अब प्रैक्टिस कैसे की जाएगी वो भी सुन लो। बच्चे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो चलो ठीक है पढ़ ली सर से, सर ने जो क्वेश्चन करवाए वो तो अपन ने कर ही लिए, अब क्या करें, अब अपन अपनी मर्जी से कोई भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाते हैं या कोई किताब के क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं। भाई सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो बच्चों का, उससे ही बच्चा डिमोटिवेट होता है, उससे ही बच्चा नेगेटिव होता है, उससे ही बच्चे को खुद के ऊपर विश्वास पैदा नहीं होता। करना क्या है, पहले आप वही क्वेश्चन सोल्व करो, सेम क्वेश्चन सोल्व करो वापस से, एक बार टॉपिक का रिवीजन किया, थ्योरी पढ़ी, और सेम सीट का सॉल्यूशन करो जो सर ने क्लास में करवाई है। सेम सीट का सॉल्यूशन करना जो सर ने क्लास में करवाई है। क्यों? क्योंकि उनमें से 100% क्वेश्चन आपके देखे हुए हैं, आपने सॉल्यूशन समझा है। अब क्या करना है, रिवीजन किया, थ्योरी पढ़ ली, सीट लेके बैठ गए, सीट लेके बैठे, आपने 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन लगाए, 10 में से आपको 5 ही सवाल आए। तो करते क्या हो, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आया, तो आप हाथों हाथ कॉपी पलटते हो, सॉल्यूशन देखते हो, अरे नहीं ये नहीं, पहले 3 नंबर नहीं आया उसके ऊपर दिमाग लगाओ, उस पे दिमाग पे जोर डालो, यार क्यों नहीं हो रहा, क्या चूक कर रहा हूं, कौन सा कंसेप्ट चूक कर रहा हूं। तो जो 10 में से 5 तो आ गए वो तो छोड़ो, जो 5 नहीं आ रहे हैं ना उन पे विचार करने से मैं गारंटीड कह सकता हूं 2 से 3 क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे। फिर भी मान लो नहीं हो रहे तो पहले उस पर माथा पचाओ, और उसके बाद में भी नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन देखो। बच्चे क्या करते हैं, 5 सेकंड कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अरे यार छोड़ रहे, आजकल वो और चल गया चैट जीपीटी और गूगल सॉल्यूशन, फोटो खींचते अपलोड करते हैं, सॉल्यूशन बता देता है। अरे भाई गूगल और ये चैट जीपीटी आपको इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन करवाएंगे, अगर वो सॉल्यूशन के भरोसे चले तब तो लग गई नौकरी। अप्रोच पे चलो, हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम करो, शॉर्ट में कैलकुलेशन करो, शॉर्ट में आंसर दो, और शॉर्ट में आंसर तब दोगे जब खुद प्रैक्टिस करोगे, जब कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से होंगे। तो पहले तो आपने को क्या करना है, वही सेम सीट का सॉल्यूशन करना है जो क्लास में करवाई गई है। अब उस सीट का सॉल्यूशन कर दिया ना, मान लो उसमें 100 क्वेश्चन थे, आपने 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा,
क्यों? आपने रिवीजन किया है। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है लेकिन डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं मांगती। पहले उन्हीं सेम चीजों को रिपीट करो जो आपने पढ़ चुके हो, उनको रिपीट करो। उनको रिपीट कर लिया, अब जो मर्जी आए ना, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ, चाहे आप किसी बुक का सॉल्यूशन करो, या कोई टीचर प्रैक्टिस सीट अलग से आपके अपलोड करे या आपको देवे ऑफलाइन, तो आप उसका सॉल्यूशन करो। और सुन लो, ये जो आप अपनी तरफ से सोल्व कर रहे हो, इसमें 100% एक्यूरेसी आना जरूरी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। अगर आपकी ये सॉल्यूशन करते करते अगर 70% एक्यूरेसी इसमें आ गई, अपनी तरफ से आपने क्वेश्चन सोल्व किए और 70% क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपसे हो गए या सॉल्यूशन देख के आपके समझ में आ गए, इसका मतलब आपका ये टॉपिक तैयार हो चुका है। बाकी 30% क्यों नहीं हुए गुरुजी? वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो 30% आपसे टाइम मांग रहे हैं, वो 30% आपसे पेपर अटेम्प्ट मांग रहे हैं, वो 30% आपको ये कह रहे हैं कि पहले तू पेपर दे, थोड़े 2 4 5 7 पेपर दे एग्जाम पैटर्न के ऊपर, और पेपर देने के बाद में तेरे को वो रिदम पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद में, क्योंकि एक होता है नॉर्मल पढ़ना और एक होता है पेपर के प्रेशर में पढ़ना। दोनों चीजें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जब टारगेट सामने होता है तो सीरियसनेस बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर 70% इसमें एक्यूरेसी आ गई, इस टॉपिक में आपने अपनी तरफ से सोल्व किया, तो आप ये मान लो ये टॉपिक मेरा कवर है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये किताबें विताबें सब छोड़ दो, अब जाओ आप किसके ऊपर। अब जैसे मान लो अगला अलजेब्रा पूरा हो गया तब तक, है ना, तो अलजेब्रा के कंसेप्ट साथ साथ पढ़ ही रहे थे। अब उससे आगे मान लो कि मैं ही बात कर लेता हूं, मेरे से कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, अब मैंने उसके आगे चालू कर दिया साहब, क्या मैंने चालू कर दी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी चालू कर दी। अब सांख्यिकी में मेरे को 10 दिन लगेंगे, तो 10 दिन में सेम प्रोसेस को रिपीट करो, सेम प्रोसेस रिपीट करो। पहले अलजेब्रा को रिवीजन करो, थ्योरी का जो कंसेप्ट पढ़ाए, फिर जो क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे उन्हीं का रिवीजन करो, उन्हीं को एक बार वापस सोल्व करो, और उसके बाद में अपनी मर्जी से कोई भी प्रैक्टिस शीट या किताब का या पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर्स लगाओ, एमसीक्यू लगाओ। ये तो एक पढ़ने का तरीका होता है कि पढ़ना कैसे। अब एक चीज सुन लो, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन की रीढ़ की हड्डी, क्या सिलेक्शन की रीढ़ की हड्डी मेरे भाई, रीढ़ की हड्डी कौन है? मैथ के सिलेक्शन की तो मैं हूं, है ना भाई, मैथ तो मैं सिखाऊंगा आपको, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीढ़ की हड्डी असली देखी जाए ना, हम तो भाई नींव की ईंट है, हम रीढ़ की हड्डी नहीं है। रीढ़ की हड्डी है पेपर्स। एग्जाम पैटर्न पे जितने ज्यादा पेपर्स दोगे उतने ही आपके लिए प्लस होंगे। और दोस्तों 1 अप्रैल को, कब? 1 अप्रैल को मैं मेरी एप्लीकेशन के ऊपर 15 टेस्ट पेपर अपलोड करूंगा, जो किसके ऊपर होंगे? जो पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न के ऊपर होंगे, टॉपिक वाइज नहीं होंगे, पूरे के पूरे इसके ऊपर होंगे 15 टेस्ट पेपर। और वो भी किसके द्वारा बनाए गए? एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के द्वारा बनाए गए। मैं फिर कह रहा हूं, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के द्वारा बनाए गए होंगे। ये बात मैंने पहले भी कही है, जिन टीचरों को राजस्थान एग्जाम्स में पढ़ाने का लंबा अनुभव है वो टीचर्स इसको तैयार करेंगे। मन मर्जी से नहीं है कि कोई कंटेंट राइटर से नहीं, ऐसा नहीं होगा। खुद टीचर्स बनाएंगे, क्योंकि उनको एग्जाम का पता है, उन्होंने बहुत सारे पेपरों का, सैकड़ों पेपर का एनालिसिस किया है, उनको लेवल का पता है कि 2026 कितना अपडेट हो चुका है। ये पढ़ने का सही तरीका होता है। टेस्ट पेपर दो, चाहे टेस्ट पेपर में आपके स्कोर 40% ही हो रहा है, कोई बात नहीं मेरे भाई, 40% हो रहा है, 40% ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट मत छोड़ो। कई बच्चे ये बहाना मार के बैठ जाते हैं, अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ, टेस्ट देके क्या करूंगा। अरे भाई, बैठना तो सीखेगा पेपर में, 3 घंटे में उस टाइम को कंज्यूम करना तो सीखेगा, 3 घंटे बैठना तो सीखेगा, और धीरे धीरे, ज्यादा कुछ नहीं तो 150 क्वेश्चन किए। तो अगर 150 क्वेश्चन हर संडे को कर रहे हो, क्या 3 घंटे ही तो जा रहे हैं?
150 क्वेश्चन में से तुम्हें 20 क्वेश्चन आए, कोई बात नहीं, 130 नहीं आए तो 130 के सॉल्यूशन देखो मेरे भाई। 130 नए तरीके तो दिमाग में बैठेंगे। 130 नए क्वेश्चन तो सीख रहे हो, एग्जाम में बैठना सीख रहे हो। धीरे धीरे ऐसा फ्लो बनेगा कि आप टेस्ट पेपर कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये टेस्ट पेपर मेरे में निखार ला रहा है, ये टेस्ट पेपर मेरा खुद का टेस्ट करवा रहा है कि मैं कितना पानी में हूं, कितना बाहर हूं। ये होता है पढ़ने का सही तरीका। और इस तरीके से मैंने जो बता दिया, 5 महीने पढ़ के देख लो, अगर मैथ्स में 50 में से 50 नहीं तो 47, 48, 95% स्कोर नहीं कर जाओ तो मैं यहीं बैठा हूं, ये मेरा दावा है। लेकिन इस सिस्टम से पढ़ाई करो मेरे भाई, ऐसे कुछ नहीं होगा। अब मैंने आपको सारी बातें बता दी। टेलीग्राम चैनल जो हमारे वीडियोज है उनके डिस्क्रिप्शन में ऐप का, यूट्यूब का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन होती है सब कुछ अपलोड किया जाता है। यूट्यूब पे जो क्लास होती है उनकी पीडीएफ अपलोड की जाती है। यूट्यूब पे क्लासेज का शेड्यूल डाला जाता है टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। ऐप आज ही सभी डाउनलोड कर लें, क्योंकि ऐप में आपको ये मैं 2 फ्री चीजें दे रहा हूं। जो फ्री कोर्स तो अभी अवेलेबल है और फ्री टेस्ट, पहला टेस्ट पेपर आपका संडे को अपलोड हो जाएगा। तो इस चीज से वंचित ना करें, जिसका यूट्यूब के ऊपर सोल्यूशन भी करवाया जाएगा, कि आप दोनों चीजों से टच में रहोगे, एक चीज से नहीं, दोनों से टच में रहोगे। और अब आप सुन लीजिए कि अभी मैं मेरी ऐप के ऊपर कौन कौन से कोर्सेज दे रहा हूं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट जिनमें आरएसएसबी एलडीसी के स्पेशल मैथ्स अगर कोई बच्चा परचेज कर रहा है, जिनमें केवल 20 स्टूडेंट और बचे हैं मेरे भाई, क्योंकि मैं बिना एड के चल रहा हूं, बिना एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ मेरे बच्चों पे फेथ करके, है ना। और इसलिए मुझे ट्रस्ट है कि मेरे बच्चे इन क्लासेस को शेयर करेंगे। आरएसएसबी एलडीसी स्पेशल मैथ्स जो है कंप्लीट केवल 199 रुपए में दे रहा हूं। अगर कोई बच्चा केवल एडवांस पढ़ना चाहे कि सर अर्थमेटिक तो कर लेंगे, एडवांस पढ़ना चाहे, तो 149 रुपए में केवल 100 बच्चों के लिए, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। और एक मैथ्स के साथ में ये जो 10 क्वेश्चन का जीके का पोर्शन है, जिसमें कंप्यूटर, अंतरिक्ष और अनुसंधान, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है, ये कोर्स 249 रुपए में अवेलेबल है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट कंप्लीट होने के बाद में, जिनमें 20 स्टूडेंट बचे, उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और अगर कोई बच्चा मेरे से कंप्लीट फाउंडेशन, कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहे, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, तो 399 रुपए में। और अगर कोई बच्चा केवल अर्थमेटिक पढ़ना चाहे सभी कंपटीशन के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए, तो ये भी केवल 149 रुपए में दे रहा हूं फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। उसके बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और इसके साथ में दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। इसके साथ में मैंने जो अपना पिछली साल है, पिछली साल के मैंने पेपर के एनालिसिस, पिछली 2018 और 2024 जो है, उनमें किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ये भी मैंने इसके अंदर डाला है। तो आप इन चीजों का एनालिसिस भी कर सकते हो कि अपने को कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखना, एडवांस मैथ पढ़नी है ज्यादा से ज्यादा। कौन सी? एडवांस मैथ ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है। और एडवांस में भी सबसे पहले एक तो रेखा गणित, जिसमें ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति और क्षेत्रमिति, इनसे कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे। एक आपको ट्रिगो अच्छे से पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री। एक ये सांख्यिकी वाला जो पोर्शन है, ये तो मेरे भाई सबसे इजी है, सबसे सरल है। पॉकेट के नंबर आते हैं, 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं यहां से। एक लॉगरिथम जिसके 3 क्वेश्चन आते हैं, और सबसे सिंपल चैप्टर 3 से 4 घंटे की क्लास में कंप्लीट हो जाता है। एडवांस के सभी टॉपिक पे फोकस करना है। एलजेब्रा, एलजेब्रा के 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। एलजेब्रा अच्छे से पढ़ो, सिंपल है बिल्कुल, कोई लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं है, कुछ नहीं है। और एक जो बेसिक में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, जो वैदिक मैथ्स है, वो जरूर पढ़नी है, क्योंकि वैदिक गणित और विविध से सरलीकरण वाले पोर्शन से 3 से 5 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये पूरा एनालिसिस मैंने डाल दिया। अर्थमेटिक नॉर्मल भी पढ़ते जाओगे तो आराम से कवर हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ये आज का अपना डिस्कशन था। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।